बड़े धुरंधर पढ़वैया जो बहुत क्लास करते हैं यूट्यूब पर, स्कूल में और ऑफलाइन कोचिंग में भी, वे छात्र भी समाकलन के बड़े बड़े सवाल में फंस जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर पाँच पाँच नंबर में पूछे जाने वाले टॉप 8 सवाल मैंने पर टॉप 8 क्वेश्चन में लाऊंगा और आपको 8 के 8 प्रश्न समझाऊंगा। गारंटी के साथ समझ में भी आएगा। और 5 गुणे 8 करेंगे तो 40 नंबर की तैयारी मात्र एक सिंगल वीडियो से आपकी हो जाएगी। मेरे पीछे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे मैं इससे भी ज़्यादा कठिन 7-8 सवाल बताऊंगा। यकीन मानो, शुरू से आखिरी तक देखोगे तो कहोगे हाँ सर जी समझ में आया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के लिए, ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोर्स में आ सकते हो। हमारे पास 2 तरह का कोर्स है, एक 500 रुपये का, एक 218 का। 500 रुपये उन छात्रों के लिए जिनके पास डेली 2 घंटे 2.5 घंटे का समय है, डेली समय है। वे छात्र 500 वाला कोर्स लेके पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ जाएंगे। हर चैप्टर का हर सवाल, हर एक्सरसाइज, हर सवाल लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज पढ़ लेंगे। लेकिन जिनके पास किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसे छात्र अगर आप हैं तो 500 वाला कोर्स नहीं लेकर के आप सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कोर्स लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले कोर्स में वो चीज़ है जो एकदम एग्जाम में आता है। जैसे कि मैं उसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, 8 नंबर में पूछा जाने वाला सभी सवाल एक अलग फोल्डर में मैं रखा हूँ। उसमें घुसोगे तो सारा पा जाओगे, 8 नंबर वाला पूरी बुक से 8 नंबर वाला पा जाओगे। 5 मार्क में पूछे जाने वाले सभी सवाल एक फोल्डर में रखा हूँ। इसमें जाओगे तो 5 नंबर वाला केवल पाओगे। 2 नंबर वाला भी सभी सवाल एक फोल्डर में, 1 नंबर वाला और बहुविकल्पी वाला भी सभी सवाल एक फोल्डर में है, अलग अलग फोल्डर में है। इससे क्या होगा, आपका मन कर रहा नहीं भाई पहले हम बड़ा बड़ा सवाल हल करेंगे 5-5 नंबर वाला, क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है, 10-5 50 नंबर तो अकेले सिर्फ एक फोल्डर से हमारा हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ने से बच भी जाएंगे, पूरी की पूरी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। एग्ज़ाम में जो आता है सिर्फ वही इसमें है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई बहुत डीप में नहीं करना, समय कम मिल पाता है। ज़्यादातर ऐसे बच्चे गांव के होते हैं, मध्यम परिवार के होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे व्यस्त रहते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी रहती हैं। तो उनके लिए ये सारा वीडियो देखने में समय लगेगा सिर्फ और सिर्फ 16 घंटा। 16 घंटा में ये सारा खत्म हो जाएगा और फीस मात्र 218 रुपये। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके पास 2-3 घंटा रोज है तो अब बड़ा कोर्स लीजिए 500 वाला, उसमें सब कुछ पढ़िए। और अगर इम्पोर्टेंट चाहिए कि भाई मुझे तो एग्ज़ाम में 80 नंबर के आसपास मिल जाए तो मैं उसमें खुश रहूँगा, तो ऐसे बच्चे हैं डेली आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वाला कोर्स लीजिए। हम ज़बरदस्ती आपको 500 वाला कोर्स नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आधे आध बच्चे यूपी बोर्ड की जिम्मेदारियों से परेशान रहते हैं, गांव से रहते हैं, मध्यम परिवार से रहते हैं, किसान के घर के रहते हैं, गांव के बच्चे रहते हैं, एक के साथ 10 काम करते हुए वो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कोर्स दे करके पढ़ने के लिए फोर्स चाहे जितना हम करेंगे, वो जिम्मेदारियों के आगे रेगुलर नहीं हो पाते, छूट जाता है। तो लंबे समय तक वो उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये कोर्स है, आप चाहोगे एग्ज़ाम से पहले 6-7 बार दोहरा लोगे। अब बजट भी आपका इसमें कुछ नहीं लगना, बहुत कम बजट है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सवाल पे। जिनको बुरा लगता होगा थोड़ा सा इग्नोर करना, बताना मेरा काम है, आपका काम है डिसाइड करना। चलिए सबसे पहले ये सवाल करते हैं। ये निश्चित समाकलन का अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट -π/4, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप कक्षा 9 में 10 में त्रिकोणमिति खूब दबा के पढ़े हैं, उसी के आधार पर आपको काम करना है। उसमें था cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र था। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स बाएं पक्ष में आएगा, +2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, बराबर 1 - cos 2x, राइट साइड जाएगा तो -cos 2x, 2 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2। तो इसका यह सूत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसका यह फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, प्यार से देखिएगा। देखिए, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट माइनस का π/4, एंड इसका फार्मूला 1 -
cos 2x/2 एंड यहाँ पे रहेगा dx। 2 को लाएंगे इधर, π/4 माइनस π/4 और 1/2 एकदम से बाहर आ गया। क्या बचा? 1 माइनस cos 2x। ठीक है, क्या बचा? 1 माइनस cos 2x। बटे का 2 एकदम शुरुआत में आ गया। जो बटे 2 था एकदम हमने स्टार्टिंग में ला दिया। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 1 का और cos 2x का समाकलन तो आसानी से हो जाएगा, तो लिख दीजिए समाकलन। तो i = 1/2, 1 का हो जाएगा x, cos 2x का समाकलन sin 2x/2 होगा, sin 2x/2 होगा। और यहाँ पर अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट माइनस में π/4। ठीक है, फिर क्या होगा? i बराबर, ध्यान दीजिए, 1/2। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखिए और एक बार लोअर लिमिट रखिए। अपर लिमिट जब रखेंगे π/4 रखेंगे तो x की जगह पर आ जाएगा π/4 माइनस साइन 2 का गुणा 45 में, ये क्या 45 है, 2 गुणे 45 90। ठीक है, साइन 90 समझो, साइन 90/2 और माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस π/4 माइनस साइन 90 की जगह पर माइनस जब रखेंगे तो माइनस साइन 90, ध्यान दीजिए साइन का माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस जाएगा, प्लस साइन 90/2। तो अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो कमाल होगा कुछ ना कुछ। i = 1/2 π/4 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है? ध्यान दीजिए, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस π/4 और ये फिर माइनस का 1/2। गौर से देखिए, तो i = हो जाएगा 1/2 बाहर है, π/4 और माइनस π/4 ये दोनों क्या हुआ? खत्म हो गया। अरे भाई प्लस π/4 माइनस π/4 खत्म हो गया। ना ना ना, ये तो माइनस नहीं, देखिए ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो रहा ना, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये माइनस मिलके प्लस हुआ था। तो π/4 कितना होगा? 2π/4, यानी ये हो जाएगा फिर से π/2। अरे यार ऐसे सोचो, ये 45 और ये 45 जोड़ेंगे 90, 90 को लिखते हैं π/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 होता है। बाहर वाले 1/2 का अंदर गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2। तो ये हुआ आपका आंसर। तो पहले सवाल का सलूशन एम सलूशन पर आपने देख लिया, और अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ। अभी मैं और सवाल कराऊंगा और ढंग से समझाऊंगा, एकदम मज़ा आएगा, कहीं मत जाना। ठीक है, गुड। अगला सवाल जो आपके समझ में आएगा बहुत शानदार है, बहुत प्यारा है, टाइम लेगा खूब बढ़िया, लेकिन मैं टाइम दे के समझाऊंगा। ठीक है, मैं टाइम दे कर के समझाऊंगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, 100 में 100% आपको समझा कर ही रहूंगा। तो शुरू करते हैं, एक एक लाइन बारीकी से समझते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? परिमेयकरण। नीचे वाले हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी ये 1 + x है तो 1 - x से ऊपर नीचे क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलेगा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। i = हो जाएगा रूट के अंदर 1 - x गुणे 1 - x, तो 1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे 1 + x × 1 - x, तो ये a² - b² यानी 1 - x² बचेगा। ऊपर वाला होल स्क्वायर का फॉर्मेट है तो वो तो बेचारा करड़ी से बाहर आ जाएगा, 1 - x बन जाएगा, केवल नीचे वाला करड़ी में रह गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको अलग अलग दो टुकड़ा में अगर हम तोड़ें तो 1/रूट के अंदर 1 - x² dx, फिर ये आ जाएगा x/रूट के अंदर 1 - x² dx। अब ये सवाल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो फार्मूला है, साइन इनवर्स x का समाकलन फार्मूला है ये। ठीक है, तो कुछ इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ये सीधे सीधे साइन इनवर्स x है। ये क्या? साइन इनवर्स x। और ये क्या, इसको सॉल्व करना होगा I1 मान के। अब यहाँ I1 को लेके चलिए, I1 बराबर x/रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है, नीचे वाले को t मान लीजिए, 1 - x² = t,
अवकलन करोगे -2x dx बराबर dt। ठीक है, तो x dx बराबर हो जाएगा माइनस का हाफ dt। तो आ जा भैया, x dx का मान माइनस का हाफ dt और ऊपर 1 लिख दो और नीचे वाले को करड़ी के अंदर t लिखो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखना है तो मैंने लिख दिया, x dx को लिखना माइनस का 1/2 dt मैंने लिख दिया। 1 कहाँ से आया, 1 तो हर जगह छुपा रहता है। ठीक है, अब करड़ी को आप जानते हैं 1/2 घात होता है, तो माइनस 1/2 1/t की घात प्लस 1/2 लिखो, या इसको अगर अंश में ऊपर ले जाएंगे तो t की घात -1/2 होगा ना। अब आप समाकलन कर दीजिए, क्या होगा, t की पावर -हाफ प्लस 1/-हाफ प्लस 1। क्लियर है। अब आप आगे देखें, I1 इक्वल टू -1/2, एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, यानी t की घात आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, तो I1 इक्वल टू ये 1/2 से 1/2 गया, माइनस में t की घात 1/2 बचा। ठीक है, तो I1 इक्वल टू माइनस में t को करड़ी में डाल दो, और करड़ी के अंदर t का मान क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। t का मान क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने डाल दिया। अब समीकरण 1 को लेके आओ, I बराबर साइन इनवर्स x माइनस I1। लिखेंगे आप समीकरण 1 से I इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स x माइनस I1 था, तो I इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस I1 की वैल्यू यहीं पर है, ये भी माइनस में आया और वहाँ पर खुद माइनस है, तो प्लस हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। लाजवाब था ना, बिल्कुल था। ऐसे ही आप ये सवाल देखें, काट इनवर्स x का समाकलन करना है, और कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, तो डायरेक्ट फार्मूला हमें लिखना नहीं है, इस बार 5 नंबर वाले सवाल में आया है तो पूरा तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ये दो फलन के गुणनफल के समाकलन का सूत्र है, और ये सूत्र भी मैं सिखा दूंगा, तरीका भी सिखा दूंगा, घबराइएगा मत, कहीं जाइएगा मत। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I इक्वल टू मान के यहाँ से देखिएगा, काट इनवर्स x इंटू 1 लिख देंगे और dx। ये जो 1 है ये बाद में आया, जो बाद में आएगा उसका नंबर पहला नंबर तो होगा नहीं, जो पहले से है वही ना पहला नंबर कहा जाएगा। पहले से काट है तो काट क्या, पहला नंबर का फलन, बाद में आया 1 तो इसको लिखेंगे दूसरा नंबर का फलन, यानी फर्स्ट फलन सेकंड फलन। अब दो फलन के गुणनफल का समाकलन सूत्र लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, याद करना पड़ेगा ही नहीं। कैसे बताता हूँ, जादू भी मारूंगा। देखो जितना मैंने घेर दिया है, ठीक है, जितना मैंने घेर दिया, ठीक इसी चीज़ को एक बार यहाँ लिख दो, एक बार यहाँ लिख दो। कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना, स्पेस मेंटेन करके लिखना है। इसे एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिखना है। कितनी बार, मात्र 2 बार। किसको, इसी को जिसको मैंने घेरा है। घेरा के अंदर 2 चीज़ें हैं, दोनों को एक बार यहाँ लिख दे और दोनों को एक बार यहाँ लिख देंगे। क्लियर, चलो लिख के दिखाते हैं। काट इनवर्स x 1, फिर काट इनवर्स x 1। देखिए ध्यान से, एक बार मैंने यहाँ घेर दिया, एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर वाली चीज़ ही मैंने यहाँ एंड यहाँ लिखा 2 बार ना। अब क्या करेंगे, मारेंगे जादू। जादू मारेंगे कैसे, समाकलन अवकलन समाकलन। पहला वाला छोड़ करके बाकी जो ये जगह है और ये जगह, तीनों बीच में जगह है, इन जगह को भरना कैसे, समाकलन अवकलन समाकलन। कैसे भरना है, जादू मार के, समाकलन अवकलन समाकलन। ठीक है, समाकलन मतलब समाकलन का सिंबल, अवकलन मतलब अवकलन का सिंबल, फिर समाकलन मतलब समाकलन का सिंबल। ठीक है, उसके बाद ये जो अवकलन है इसके ठीक पहले मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट बंद भी होगा, फिर समाकलन सिंबल, तो समाकलन सिंबल इधर से बंद भी होगा, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह, काम खत्म। आप मेरा अगर समाकलन ये समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको समाकलन पूरा चैप्टर फ्री में पढ़ाऊंगा बिना किसी चार्ज के।
उसके लिए आप कमेंट में हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है इस पे समाकलन लिख के व्हाट्सअप कर देना। समाकलन लिख के तुम व्हाट्सअप कर दोगे तो हम 24 घंटे के अंदर तुम्हें वो समाकलन वाली वीडियो देंगे। और उसमें इतना लो लेवल से समझाया हो ना, क्लास 4 का 5 का बच्चा भी समझ जाएगा, दुनिया का हर छात्र समझ सकता है, बायोलॉजी वाला भी समझेगा, पूरा समझेगा, हर सवाल लगाएगा, हर चैप्टर लगाएगा, पूरा चैप्टर खत्म कर देगा समाकलन का। 10 एक्सरसाइज या 10 के 10 पर डालोगे तुम व्हाट्सअप करना, देख मैं भेजूंगा। आइए, आई इक्वल टू लिखेंगे, ये चुपचाप उतार लेंगे। 1 का समाकलन x होता है, ठीक है। काट इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का समाकलन x होता है, ठीक है, और ये dx। आई इक्वल टू क्या होगा, x को पहले लिखो, x काट इनवर्स x, ये माइनस प्लस हो गया, x इसके ऊपर हो गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। बात समझ में आ गई। नीचे वाले को t मानो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुम t मानो, अवकलन करोगे 2x dx बराबर dt होगा। x dx बराबर क्या होगा, 2 जाएगा इधर तो 1/2 dt होगा, है ना। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, i इक्वल टू एक्स काट इनवर्स x प्लस x dx का मान 1/2 dt है, और 1/, इसका मान क्या t है। 1/t का समाकलन मालूम है ना क्या होता है, कोई लड़का कमेंट में बोल दे, 1/t का समाकलन होता है log t, लास्ट में c। तो i इक्वल टू हो गया आपका x काट इनवर्स x प्लस 1/2 log t का मान क्या था, t का मान था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में c। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा मान रखते चलो, आंसर आपका आ जाएगा। शानदार शानदार शानदार। अब इसी तरह से आज की वीडियो का चौथा सवाल बहुत शानदार है। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को t मान लो, टेन इनवर्स एक्स को t मानोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt आएगा, ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालोगे तो हो जाएगा टेन t, एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे तो टेन स्क्वायर t, टेन स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, इसको हमने t लिखा है, एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर t, और dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को केवल dt लिखेंगे, dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, केवल में dt। टेन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, t, तो मैंने लिख दिया शुरू में। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर t, देखिए यहाँ पर है ना, कितना शानदार है, मज़ा आया। अच्छा अब देखिए, अब आगे कैसे होगा काम। अब t जैसे है वैसे रहने दो, टेन स्क्वायर t को लिखेंगे सेक स्क्वायर t माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। इसमें गुणा करो हो जाएगा t सेक स्क्वायर t डी टी, और t का 1 में गुणा करो तो जाएगा t डी टी, t सेक स्क्वायर t डी टी यहाँ हो गया, और t का 1 में गुणा होगा तो t डी टी हो गया। अब ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन यहाँ होगा, और इसका तो समाकलन आसान है। तो आइलेट के नियम से क्या होता है, आइलेट का नियम नहीं जानते हो, अगर जानना चाहते हो तो यूट्यूब में लिख के सर्च करना आई लव यू का नियम बाई एम सोल्यूशन, मेरे चैनल का नाम लिखो यूट्यूब में एम सोल्यूशन, फिर उसके आगे लिखो आई लव यू का नियम, तो आपको आइलेट का नियम पढ़ा दूंगा मैं 40 मिनट में, ठीक है। ये 40 मिनट में समझाऊंगा, इस नाते यहाँ नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ सिर्फ रूल बता दे रहा हूँ। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लाग, ए मतलब अलजेब्रा तब त्रिकोणमिति, यानी अलजेब्रा पहले त्रिकोणमिति बाद में, तो ये आपका अलजेब्रा या त्रिकोणमिति सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन है, जिसको मैंने घेरा है इसको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ठीक है। चलिए लिखते हैं घेर के, घेरा हुआ चीज़ 2 बार लिखते हैं, टी यहाँ पे सेक स्क्वायर टी यहाँ पे, फिर टी यहाँ पे सेक स्क्वायर टी यहाँ पर, और इसका समाकलन माइनस टी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
अब जादू मारना है, जो खाली जगह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, क्या जादू मारना है? समाकलन अवकलन समाकलन। ठीक है, ये माइनस टी स्क्वायर बाई टू थोड़ा दूर लिख लो, ठीक है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन अवकलन समाकलन, फिर मझला कोष्ठक बंद, फिर समाकलन सिंबल इधर भी बंद। ठीक है, बात समझ में आया? आइए ध्यान से देखिए, ये टी है, सेक स्क्वायर टी का समाकलन टेन टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है? टेन टी। जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अवकलन होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर टी का टेन टी। ऐसे इधर टी का अवकलन एक हो जाएगा, एक लिखेंगे नहीं, सेक स्क्वायर टी का टेन टी, और ये डी टी, ठीक है ना, और ये डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू। तो ये आपका टी टेन टी हो गया, माइनस टेन टी डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू। टेन टी का समाकलन सूत्र होता है, टेन एक्स का समाकलन लॉग से एक्स होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं, मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन देना, सही सूत्र बताना। मैंने बोला ना लॉग से टी होगा, तो लॉग से टी ही है, कन्फर्म कर लिया। ये आपको टी टेन टी जैसे वैसे उतार दीजिए, और इसका मान टेन टी का समाकलन लॉग सेक टी लिखना है, लॉग सेक टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर, लास्ट में सी। अब आपको ये चेंज करना है, टी का वैल्यू वापस लाना है, टी का वैल्यू वापस लाना। टी का मान क्या था? टेन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, टी का मान था टेन इनवर्स एक्स। टी का मान क्या था? टेन इनवर्स एक्स था। टी का मान टेन इनवर्स एक्स था, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ टेन इनवर्स एक्स आ गया, जहाँ टेन टी होगा वहाँ पे एक्स आएगा। देखिए टी का मान क्या था? टेन इनवर्स एक्स था, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टेन टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, टेन टी का मान एक्स वहाँ से, और माइनस लॉग सेक टी का सूत्र करड़ी में 1 + टेन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, माइनस 1/2। टी का वैल्यू क्या? टी का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, लास्ट में सी। अब हमारा काम हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग रूट के अंदर 1 + टेन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में सी। और ये बस अपने हेल्प के लिए हमने लिखा था, काम आपका हो गया। बढ़िया तरीके से चौथा सवाल आपने सीख लिया। अब इसी तरीके से आप पांचवा सवाल सीखिए, बहुत आनंद आएगा ये वाला। कास इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसका अवकलन भी करवाता है एग्जामिनर, कभी 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 इसका समाकलन भी। ज़्यादातर केस में इसका अवकलन पूछता है, कभी कभार समाकलन पूछता है, तो समाकलन सीख लो। अवकलन तो आप सीख चुके होंगे, नहीं सीखे होंगे तो मेरे कहने पे जाके सीख लो, तो शानदार तरीके से इसको भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। x = मानेंगे टेन थीटा, यहाँ पे x = क्या मानेंगे? टेन थीटा। अवकलन करेंगे dx बराबर टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आइए यहाँ पे आइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा रखेंगे, और dx का मान क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो ब्रैकेट में बंद है का 2 थीटा का सूत्र है, तो कास इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, कास इनवर्स कास 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये दोनों कास कास खत्म हो जाएगा, कास कास खत्म हो जाएगा, तो आपका आएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आई बराबर 2 शुरुआत में आएगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन फिर बन गया, तो ये तो अभी मैं समझाया हूँ उसी टाइप का है, ठीक है। इसको 2 बार लिखना है, थीटा सेक स्क्वायर थीटा,
फिर लिखेंगे थीटा सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, समाकलन अवकलन समाकलन, जादू मारेंगे। तो लो भाई, समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, फिर मझला ब्रैकेट, फिर समाकलन हुआ, फिर ब्रैकेट बंद हुआ, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद हुआ। ठीक है, आई इक्वल टू 2, थीटा ऐसे रहेगा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, माइनस थीटा का अवकलन 1 होगा, 1 लिखेंगे नहीं, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा होगा, टेन थीटा, और यह डी थीटा। ठीक है, आई इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, अंदर थीटा टेन थीटा माइनस ये लॉग सेक थीटा, टेन थीटा का समाकलन लॉग सेक थीटा, लास्ट में सी। अब आपको वैल्यू पुट करना है, थीटा का मान टेन थीटा का मान, जैसे वहाँ पे माना गया था, याद है किसी को, एक्स बराबर टेन थीटा माना गया था ना, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसी से आप सब कुछ कर दो, थीटा का मान टेन थीटा का मान क्या रखोगे, एक्स रखोगे, थीटा का मान रखोगे टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस लॉग सेक थीटा का मान रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का मान है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, लास्ट में सी। तो सारा आंसर तो आ ही गया, अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, बस छोड़ दीजिए। और ये जो आपने खुद की जानकारी के लिए लिखा गया था लास्ट में, ये छोड़ देंगे यहाँ। क्यों ये छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये लाइन है ना यहाँ, इस लाइन को मैंने नीचे लिखा था समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं है 2-2 बार लिखना। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते आगे अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे है, तो 85 नंबर सवाल, लेकिन इस वीडियो का 6ठा नंबर सवाल है ये। बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग बहुत प्यार से सीखें। 1 प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स, इसका समाकलन करना है बहुत प्यार से। कैसे होगा, कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, सब बताऊंगा। देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है, बस त्रिकोणमिति जिसका जितना मजबूत होगा वो उतना कर पाएगा। ये देखो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर है। देखो, हम इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे, हम इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे। हाफ एंगल में क्या होता है बताता हूँ। कास एक्स का ऐसा सूत्र कि वो टेन के रूप में हो, साइन का भी ऐसा सूत्र जो टेन के रूप में हो। तो कास का सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे साइन का भी 2 टेन एक्स बाई 2 होल अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे डी एक्स। अब गौर से आप देखिए, इन दोनों का हर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो नीचे वाला हर पलट के ऊपर भी चला जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1 में भी गुणा होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये उतार लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये बीच वाला उतारेंगे 2 टेन एक्स बाई 2। ठीक है, और ये डी एक्स। ये हुआ कैसे, इसको समझना ज़रूरी है। ये हुआ कैसे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का 1 में गुणा होगा तो इतना हो गया, ये सब ऊपर वाले उतार दिए गए। देखिए ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम लेके नीचे लिखा, ये एलसीएम ऊपर भी चला जाएगा, 1 में गुणा करके ऊपर आ जाएगा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का सूत्र सेक, ध्यान से देखो, हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे ये ऊपर है, इसका सूत्र मैंने लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ऊपर है, इसका सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये ऊपर भी चला गया, एक मिनट एक मिनट, अब ये ऊपर एक रहने दीजिए क्योंकि ये नीचे दिख रहा है, ऊपर एक ही रहेगा, अभी ये नीचे दिख रहा है। ये प्लस में टेन स्क्वायर, ये माइनस में टेन स्क्वायर, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस के नाते दोनों कट जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, और 2 टेन एक्स बाई 2 बचा है, 2 टेन एक्स बाई 2 बचा हुआ है, 2 टेन एक्स बाई 2 बचा है। और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 में गुणा करेगा
तो ये हो जाएगा 1+tan² x/2। अब क्लियर हुआ होगा। मतलब ये बीच में से ये दोनों कट गया, 1 1 2 लिख दिया हूँ, 2tan x/2 लिखा हूँ, नीचे वाला ऊपर लिख दिया। देखिए नीचे की जगह खाली हो गई। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार 1 मिनट वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना। तो इसके आगे देखो, इसके आगे बड़ा ही मज़ा है। मज़ा क्या है बताता हूँ। नीचे से 2 कॉमन लेके एकदम बाहर कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ। ऊपर आपका क्या है, 1+tan² x/2 क्या बन जाएगा, sec² x/2। ये सूत्र बन गया त्रिकोणमिति का। नीचे से 2 2 कॉमन लेके यहाँ कर दिया हूँ। तो जब नीचे 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा 1+tan x/2, 1+tan x/2, और यहाँ पे आएगा dx। अब नीचे वाले को पूरा पूरा t मान लो। 1+tan x/2 को t मानो। tan x/2 का सूत्र होगा अवकलन का sec² x/2, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1/2 dx बराबर dt। ठीक है ना। तो 1/2 sec² x/2 dx का मान dt। तो 1/2 हट गया, समझो। sec² x/2 हट गया, dx हट गया। ये सब की जगह पर क्या आ गया, dt आ गया। क्या आ गया, dt। और नीचे वाले की जगह पर क्या आएगा, नीचे वाले की जगह पर आ जाएगा t। यानी 1/t का समाकलन क्या होगा, log t होगा। क्या होगा, log t। अब प्लस में c। अब log t की वैल्यू आप रख दीजिए, यही 1+tan x/2 है ना। t की वैल्यू क्या रखेंगे, 1+tan x/2। काम खत्म, बात खत्म, आंसर आ गया, है ना। तो शानदार तरीके से आपने छठा सवाल भी सीखा। अब सातवां सीखिए। बाप रे बाप, प्रगुण नंबर 4 से ये होगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। देखिए i मान लीजिए, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a-x, और ये dx है ना। अब क्या होगा बताता हूँ आपको। जहाँ जहाँ x है वहाँ a-x लिखिए। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या लिखना, a-x। यहाँ पर भी a-x, और यहाँ पर a-x की जगह पर a-x dx। और अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का जो जगह था वो वही रहेगा। ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, मज़ा आएगा। i रूट में a-x, नीचे भी रूट में a-x प्लस, और ये जो छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस a कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस x केवल बचेगा, और ये dx। ये संबंध 2 मान लो और ये संबंध 1 मान लो। संबंध 1 और 2 को जोड़ दो, दोनों का एलसीएम देखो सेम है, रूट a-x प्लस रूट a, रूट a-x प्लस रूट a। दोनों में सेम रूट, सेम डिनोमिनेटर है, सेम इसका हर है। नीचे का पार्ट दोनों में इक्वल है। तो जब लेंगे एलसीएम और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। और अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, और ऊपर आपका रूट x है, रहने दो। और इसके ऊपर क्या है, रूट में a-x है। दोनों का एलसीएम a-x प्लस रूट में x, a-x प्लस रूट में x dx। देखा आपने, एलसीएम दोनों का सेम था तो वही लिख दिया। ऊपर वाला यहाँ उतार दिया। रूट a-x प्लस रूट x, रूट a-x प्लस रूट x। जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, भले आगे पीछे है लेकिन है ना सेम चीज़ ऊपर नीचे, तो कट जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो 2i आपका कट के 1 आ गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। अब 2i 1 का समाकलन x होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। अब लिमिट रखो, एक बार a रखो, एक बार 0 रखो, माइनस लगा के, है ना। तो कुल मिला जुला के 2i आपको मिल गया, a में से 0 जाएगा a, i मिल जाएगा a/2। दिस इज योर आंसर। क्या शानदार आंसर है भाई, है ना। अब आप इस वीडियो का 8वां सवाल देखिए। उसी के जैसा है, उसी का सगा भाई कह सकते हो, उसी तरह करेंगे, π/4 आंसर आएगा। ठीक है।
आइए करते हैं। और मैं एक बात बता दूं, इसके जैसे 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो हर साल पेपर में कोई ना कोई आएगा 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 5 नंबर में। तो इसके जैसा 5 सवाल है, पांचों का आंसर पाई/4 है। आज ही रट लो, आज ही रट लो कि ये पांचों सवाल में से कोई आएगा तो आंसर पाई/4 ही आना है। और तरीका भी दोनों पांचों में सेम है। तो मैं इसको बता देता हूँ। अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में cos एक्स डी एक्स। पाई/4 लेके आना है, ठीक है, आई मान लो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई/2 माइनस एक्स लिखो। इसको बोलते हैं प्रगुण 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो जहाँ x था वहाँ पर क्या लिखना है, पाई/2 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर भी साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस कास पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा बन जाएगा, यानी रूट में कास एक्स। अच्छा, ये भी साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स बन जाएगा। ऐसा ये कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा। तो इसे अब आप डिसाइड कर दो कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे आप। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। 1 और 2 को जोड़ना मेरे भाई। 1 2 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या खासियत है, दोनों का हर बराबर है। साइन प्लस कास यहाँ भी है, साइन प्लस कास वहाँ भी है। तो आपको यही मिलेगा। समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो मिलेगा 2i, ठीक है। आई में आई जोड़ दिया तो मिल गया 2i। इसका हर और इसका हर बराबर है तो दोनों में से सिर्फ एक ही लिखेंगे, और इसका अंश प्लस इसका अंश लिख देंगे, ठीक है। उसका अंश प्लस इसका अंश लिख दिया हमने। अब इससे क्या मिला आपको, ये दोनों ऊपर नीचे सेम सेम है तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या मिला आपको, अपर लिमिट पाई/2, लोअर लिमिट 0, कट के आ गया 1। तो 1 का समाकलन करिए। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 का समाकलन x होगा। अब समझिए, अपर लिमिट यहाँ आ गया, लोअर लिमिट यहाँ आ गया। अब इसमें लिमिट रख दो, काम तुम्हारा बन गया। 2i इक्वल टू, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई/2, 2 चला जाएगा, इस 2 के पास हो जाएगा 4, यानी i इक्वल टू पाई/4। देखा आपने, सिद्ध कर दिया। i बराबर पाई/4, इतना ही सिद्ध करना था ना। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। पूरा 5 नंबर आपको समझिए मिल भी गया, है ना। तो इस वीडियो में टोटल 5-5 नंबर के 8 सवाल आपने सीखा। 5 नंबर गुणे 8 करोगे तो 5 बटे 40 नंबर। तो 40 मार्क आपने एक वीडियो में सिक्योर किया समाकलन चैप्टर से। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से 40 नंबर का आएगा, लेकिन अब आपको 5 नंबर वाले सवाल समाकलन चैप्टर में जाकर के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं का रिवाइज, इन्हीं का रिवीजन करते रहो। आप अगर कहोगे तो समाकलन चैप्टर से मैं 8-8 नंबर वाला सवाल खोज करके इसी तरह करवा दूंगा, लेकिन कहोगे तब, कहोगे तब डिमांड आएगी तो डिमांड पूरी किया जाएगा। समझ गया ना। बस आप लगे रहो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, देखते रहो, अपने दोस्तों को दिखाते रहो, लोगों को बताते रहो। बस, बहुत बहुत शुक्रिया।